एंजाइटी डिसऑर्डर में एक अनप्लेजेंट फीलिंग रहता है। उसके साथ में पेशेंट को डर, चिंता सताते रहती है। तो ये उसके मेन फीचर्स हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कैसा है कि एक स्टिम्युलस रहता है, वो स्टिम्युलस के बाद में एक रिएक्शन रहता है। तो वो यहाँ पे ये जो डर, चिंता जो सताती है पेशेंट को, बहुत बार उसके ज़हन में, उसके मन में कुछ अपने आप चलते रहता है, उसी के से वो रिएक्ट करते रहता है। बहुत बार वो चीज़ सामने होती भी नहीं है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो इन अब्सेंस ऑफ स्टिम्युलस पेशेंट उस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो एक तरह का अनप्लेजेंट फीलिंग है, उसके साथ में डर, चिंता, ये सिम्पटम्स बहुत कॉमन है। उसके मतलब 2 तरह के हम उसमें क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, फिज़िकल सिम्पटम्स और साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स। तो साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स में क्या होता है कि पेशेंट को हमेशा डर, चिंता सताते रहती है। कुछ गलत हो जाए, किसी चीज़ का डर रहता है, डर अलग-अलग प्रकार के भी रह सकते हैं, कि जैसे किसी को ऊँचाई का डर रहता है, किसी को बीमारी का डर रहता है, किसी को रोड क्रॉस करने का डर रहता है, किसी को एक्सीडेंट का डर रहता है। इस तरह से अलग-अलग डर के डर पेशेंट में रह सकते हैं। किसी पेशेंट में एक तरह का डर रहता है, किसी पेशेंट में मल्टीपल अलग-अलग तरह के डर रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो डर का जो थीम है वो है फ़ियर ऑफ डेथ, कि कुछ हो जाए, कुछ कुछ बड़ी बीमारी हो जाएगी तो मैं मर जाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। इस तरह के सिम्पटम्स रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक के भी डर लगा रहता है। यंग पेशेंट्स जो हमारे पास एंग्ज़ायटी के आते हैं, तो उनको भी एक डर लगा रहता है कि कुछ भी अगर चेस्ट में पेन हुआ, थोड़ा-सा भी अनईज़ी लगा, जैसे कोविड के ड्यूरिंग कोविड ऐसे बहुत उसके बाद में पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स भी आए थे, कि उनको लग रहा था उनको कुछ बड़ी बीमारी है या हार्ट से संबंधित बीमारी है। तो उनको हमेशा पाल्पिटेशन जैसे फिज़िकल सिम्पटम्स हम एंग्ज़ायटी के बोलते हैं, कि पाल्पिटेशन होता था, मतलब चेस्ट में ऐसे धड़-धड़ होना जो पेशेंट को महसूस होता था। उसके बाद में पसीना आना, ट्रेमलिंग आना, ये फिजिकल सिम्टम्स है। तो पेशेंट को लगता था कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है या उसको हार्ट की बीमारी है। तो इस तरह के कॉमन सिम्टम्स जिसको बोलते हैं एंग्जायटी के सिम्टम्स रहते हैं। उसमें बाकी चीज़ें भी देखना पड़ता है कि फिजिकल कॉज़ अगर है तो उसको रूल आउट करना पड़ता है। अगर सही में कुछ हार्ट से संबंधित है तो उसको रूल आउट करके, अगर बाकी कुछ नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं ये एंग्जायटी के सिम्टम्स हैं। होम्योपैथी में एंजाइटी की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। इसमें थोड़ा-सा मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि पहले इन शॉर्ट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है, वो बताऊँगा। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि होम्योपैथी में ये ट्रीटमेंट कैसे होता है एंजाइटी का। जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम उसके फिज़िकल सिम्पटम्स कंसीडर करते हैं। अगर कोई फिज़िकल सिम्पटम्स लेके आ रहा है तो रेगुलरली, और उसमें फिज़िकल सिम्पटम्स में क्या उसको परेशानी है, कब तकलीफ बढ़ती है, कम होती है, ये सब हम उसको डिटेल में ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ में फिजिकल सिम्पटम्स के साथ में हम पेशेंट का माइंडसेट भी देखते हैं। मतलब पेशेंट की सोच क्या है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, हॉबीज क्या है, ये हम पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और पेशेंट के रिलेटिव से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इससे हमको पेशेंट का माइंडसेट पता चलता है, उसमें से हम उसके सिम्टम्स निकालते हैं। तो ये रूटीन प्रोसीजर रहता है। तो जब एंजाइटी का पेशेंट हमारे पास आता है, तो एंजाइटी के पेशेंट में भी हम यही फॉलो करते हैं कि पेशेंट का माइंडसेट कैसा है। अब फॉर एग्जांपल कैसा रहता है कि अगर एंजाइटी का पेशेंट है, लेकिन उसको कभी-कभी ऐसा अकेले रहना पसंद करता है वो पेशेंट, तो उसके लिए, और दूसरा एंजाइटी का पेशेंट है, उसको हमेशा कोई साथ में चाहिए, जैसे उसको किसी का साथ चाहिए, घर वाले कोई साथ में चाहिए, अकेला रहना पसंद नहीं करता है, डर लगता है। तो ये बेसिस पे भी मेडिसिन चेंज होते हैं। अगर एक पेशेंट को अकेला रहना पसंद है तो उसका मेडिसिन चेंज हो जाएगा। एक पेशेंट को अगर किसी के साथ में रहना पसंद है तो उसका मेडिसिन चेंज हो जाएगा। तो ये अलग-अलग माइंडसेट के लिए अलग-अलग मेडिसिन रहते हैं। एंजाइटी का पेशेंट अलग-अलग तरीके से, मतलब 10 पेशेंट अगर एंजाइटी के हैं तो 10 पेशेंट अलग-अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को अभी पहले बताया मैंने, जैसे किसी को दिल की बीमारी का डर रहता है, हार्ट अटैक का रहता है, किसी को एक्सीडेंट का रहता है, तो और किसी को पब्लिक स्पीकिंग में भी डर लगता है, बेचैनी महसूस होती है। तो ये तीनों पेशेंट अगर एंजाइटी के हैं, तो तीनों पेशेंट के मेडिसिन अलग-अलग हो सकते हैं।
क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द पेशेंट। माइंडसेट से हम उसके मेंटल सिम्टम्स निकालते हैं, और मेंटल सिम्टम्स निकाल के अलग अलग, जैसे उसको हम इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन सामने आ सकते हैं। एंजाइटी अगर है, पेशेंट को ये बात समझ में आ रही है कि एंजाइटी है, बहुत सारे पेशेंट्स अगर माइल्ड रहे या मॉडरेट भी रहे, तो बहुत सारे पेशेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि एंजाइटी की वजह से हो रहा है। उसको मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें कैसा है, मैनेजमेंट के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, पेशेंट अगर अवेयर है ये एंजाइटी है और वो खुद अगर इस चीज को मैनेज कर सकता है, तो वो इट्स वेल एंड गुड। अब वो मैनेज कैसे कर सकता है, उसके लिए मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता हूँ कि कैसा रहता है एंजाइटी के पेशेंट में, हम किस तरह से मैनेज करते हैं। एक रहता है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, और दूसरा रहता है मेडिसिन। अब मेडिसिन का मैंने अभी बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन हम पूरा हिस्ट्री लेके अकॉर्डिंगली उस पेशेंट के लिए मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, और वो लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, क्योंकि एकदम से पेशेंट का क्रॉनिक रहते हैं ये सब प्रॉब्लम, तो इट टेक्स टाइम। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में वो मेडिसिन हम लोग देते हैं। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो बिना मेडिसिन के भी मैनेज हो सकते हैं काउंसलिंग पे। तो अगर वो काउंसलिंग पेशेंट करवा लेता है हमसे, तो वो पेशेंट भी उसमें से मैनेज हो सकता है। अगर मेडिसिन की इनिशियल स्टेजेस है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, काउंसलिंग से हो जाता है। लेकिन एडवांस है तो काउंसलिंग प्लस मेडिसिन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर पेशेंट को ये समझ में आए कि मुझे क्या करना है, काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली पेशेंट को अवेयर करवाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों हो रहा है, आपके थॉट्स क्या है। थॉट्स के प्रति हम पेशेंट को अवेयर करवाते हैं कि आपके ये थॉट्स इस तरह से आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, गलत दिशा से मतलब आप गलत तरीके से सोच रहे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले आपके आप थॉट्स करेक्ट करो, ये पेशेंट को समझाते हैं। तो अगर पेशेंट इसमें अवेयर हो गया और उसने खुद से चेंजेस करना शुरू कर दिया, तो इट्स वेल एंड गुड, फिर हमारी जरूरत नहीं है। तो जो भी पर्सन एंजाइटी का है या डिप्रेशन का भी है, तो क्या होता है, अगर उसने खुद ने इस चीज को इम्प्रोवाइज कर दिया, थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, उस चीज से अवेयर हो गया कि ये गलत हो रहा है, मैं गलत सोच रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली अभी मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ ये बहुत बार क्या होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इन अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी का एग्जाम रहती है तो डर लगता है पेशेंट को, इंटरव्यू का डर लगता है, एंशियस हो जाते हैं। तो ये अगर एग्जाम नहीं है फिर भी अगर हो रहा है, तो उसको ये सोचना है कि ये स्टिमुलस अभी नहीं है, एग्जाम अभी मेरी नहीं है, मैं वो सोच के एंशियस अभी नहीं हो मतलब होने में कोई पॉइंट नहीं है, मैं वो जो टेंशन ले रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो गलत है। ये अगर पेशेंट को समझ में आ जाए और उसने उसके थॉट्स करेक्ट कर दिए, तो ट्रीटमेंट वो अपने आप एक तरह का उसका सेल्फ ट्रीटमेंट है। और अगर थर्ड पॉइंट इसमें, अगर इसको अनट्रीटेड लेफ्ट कर दिया जाए, मतलब पेशेंट ने भी कुछ उस पर उपाय योजना नहीं किए और मेडिसिन भी नहीं लिए, हमारे पास भी नहीं आए, तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ये खुद से मैनेज नहीं कर पाते बहुत सारे पेशेंट्स, और ये कंडीशन बढ़ते जाती है, और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो सीवियर अगर हो गई, तो पेशेंट का डेली लाइफ बहुत हैम्पर होता है। इसका इफेक्ट उसके पर्सनल लाइफ पे, सोशल लाइफ पे और प्रोफेशनल लाइफ पे होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का बहुत बार घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, पेशेंट घर में ही रहता है ये सब प्रॉब्लम की वजह से। इसलिए उसको ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है।